नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग दर्शकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझने लायक है और उसमें थोड़ा समय आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वृत्तियों में जो पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, उस वृत्ति की बात करेंगे। क्योंकि उसमें 3 प्रकार की वृत्ति हैं और किस प्रकार से प्रमाण वृत्ति है उसका उदाहरण हम आपको बताएंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम की बात हम करेंगे और उनके क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप की बात करेंगे। तो विशेष रूप से ध्यान से इस व्याख्यान को सुने। सूत्र है समाधिपाद का 7वां सूत्र, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। ये सूत्र हो गया, माने प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं, इसका अर्थ हो गया। माने जो प्रमाण वृत्ति है, जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 वृत्तियां हमने कही। तो पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति को 3 भागों में बांटा, माने प्रमाण 3 प्रकार से चीजों को जाना जा सकता है, प्रत्यक्ष, अनुमान से और आगम से। आगम को शब्द प्रमाण भी कहा गया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति, ये 3 प्रकार की वृत्ति यहां पे कही जाएंगी। प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति। अब जानेंगे प्रत्यक्ष वृत्ति क्या होती है, प्रत्यक्ष क्या होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष है हमारा। तो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब हमारे आंखों के सामने कोई चीज घटित हो रही है, हम कानों से किसी चीज को सुन रहे हैं, हम त्वचा से किसी को महसूस कर रहे हैं, हम जिह्वा से रस को महसूस कर रहे हैं, हम हाथों से किसी को महसूस कर रहे हैं, हमारी अन्य जो इंद्रियां हैं वो किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रही हैं, जान रही हैं, उसको पहचान रही हैं, माने वो प्रत्यक्ष घटना घट रही है। बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष वृत्ति को केवल आंखों से जोड़ करके देखते हैं कि हमारे आंखों के सामने जो हो रहा है वही प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। नहीं, जो कानों से प्रत्यक्ष रूप से सुना जा रहा है वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। जिह्वा से जिस रस का स्वाद प्रत्यक्ष रूप से चखा जा रहा है वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। कोई दूसरा चख के बताए उससे नहीं। हमने अपनी जिह्वा से कोई चीज को चखा तो हम बता सकते हैं खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, कड़वा कैसा है, कसाय तो नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें हम करते हैं। तो प्रत्यक्ष को एक वाक्य में आप समझ लीजिए, जब हमारी इंद्रियां चित्त के साथ संपर्क में आती हैं और इंद्रियां और चित्त के माध्यम से जिस चीज को अनुभव किया जाता है उसका चित्र हमारी बुद्धि में आता है और वो बुद्धि का जो चित्र है वो हमारी आत्मा उसको, यानी कि जो पुरुष है, आत्मा है, वो उसको डिटेक्ट करता है। वो उसको कहता है कि ये बुद्धि उसको आगे ट्रांसफर करती है, एक पिक्चर बना करके भेजती है। वो पिक्चर हम प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखते हैं। माने आंखों से जो आपने देखा, जो टाइटल आपने पढ़ा, जो चीज आपने सुनी कानों से, जो चीज आपने हाथों से महसूस की, पैरों से महसूस की, या त्वचा के अन्य भाग से आपने महसूस की, या जिह्वा से कोई महसूस की, या कोई गंध, सुगंध या दुर्गंध आपने नासिका से ग्रहण की, वो सारी की सारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां टोटल कितनी हैं? 10 हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। हमारी आंख, हमारा कान, हमारा नाक, हमारी जिह्वा और हमारी त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसी प्रकार हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुंह, हमारी गुदा और हमारा लिंग, ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 की 10 इंद्रियों से जो जाना जाए, इन 10 इंद्रियों के, अकेली इंद्रियां नहीं जानती। जब इंद्रियां चित्त के साथ संपर्क में होती हैं, उनका उसके साथ जुड़ाव होता है, तभी वो चीज को डिटेक्ट कर पाती हैं, अदरवाइज नहीं। आप देखिए, कई बार आपकी आंखें खुली हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ गंभीर विचार कर रहे हैं और कोई आपकी आंखों के सामने से निकल जाए, आपको नहीं पता चलेगा कोई कौन गया। तो फिर कहेंगे कि मैं भी आपके आंखों के आगे से गया, तो कहेंगे नहीं, मैंने तो नहीं देखा। और जबकि आंखें खुली हैं तब भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि चित्त जो है वो आंखों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, चित्त किसी और इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ है, चिंतन चल रहा है। कई बार कोई हमें आवाज लगा रहा होता है और हम बैठे हैं पास में, लेकिन नहीं सुनता है, तो वो कहता है कि मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूं। तो जो कान है वो चीजों को सुन करके हमें बुद्धि तक नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि चित्त का उसके साथ कनेक्शन नहीं है। चित्त में कोई और संस्कार, कोई अन्य संस्कार चल रहा है, इसलिए चित्त उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, उस आवाज को, इसलिए हम सुन नहीं पाते हैं। ऐसे कोई हमें स्पर्श कर रहा है, छू रहा है,
और हम कई बार इतनी गंभीर किसी चीज के चिंतन में होते हैं कि हमें वो एहसास ही नहीं होता, उसका छूना एहसास ही नहीं होता। या हम कई बार कभी गंभीर सोच में होते हैं और कोई कट हमें लग जाए, या हम कहीं जा रहे हैं, कुछ पौधा हमें या कुछ और चीज हमें हिट कर जाए, तो हमें पता ही नहीं चलता। जब खून गिर रहा होता तो कोई कहता रहे ये तुम्हारे को क्या चोट लग गई क्या, तो फिर हम देखते हैं अरे ये तो ध्यान ही नहीं था, क्योंकि ध्यान कहीं और था, चित्त कहीं और लगा हुआ था। त्वचा के साथ चित्त का संपर्क टूटा हुआ था, इसलिए त्वचा महसूस नहीं कर पाई कि कब कट लगा और कब ब्लीडिंग होने लगी। तो इसलिए जब चित्त का संपर्क हमारी इंद्रियों से कट जाता है, हट जाता है, दूर होता है और किसी अन्य चिंतन में होता है, किसी अन्य विचार पर हमारा चित्त होता है, तब हम उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का उदाहरण यही है कि जब हमारा चित्त हमारी इंद्रियों के साथ संपर्क में होता है, उनके साथ अटैच होता है, उससे जो अनुभव हमें होता है वो बुद्धि में उसका चित्र उभरता है और वो बुद्धि से आत्मा उस चित्र को देखती है और वो महसूस करती है कि ये बात हो रही है, यानी उसको जानने का जो आधार है और उसको सही और गलत पेश करने का जो आधार है वो बुद्धि है। तो इंद्रियां और चित्त मिल करके बुद्धि को ये चीज ट्रांसफर करती है और बुद्धि आगे जाकर ये बात प्रेषित करती है। ये आप प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का उदाहरण है। तो कोई भी हमारे सामने घटित हो रहा है, हमारे सामने जो घटना घट रही है, जिसको हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी प्रत्यक्ष वृत्ति है। यानी कि जो हमारी आंखों के सामने, कानों के सामने, हमारी चीजों के सामने घटित हो रहा है, हम कुछ ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसका रस कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो हम प्रत्यक्ष रूप से हमारी जिह्वा उसको डिटेक्ट कर पा रही है। और जिह्वा के डिटेक्ट करने जब करेगी, जब चित्त जिह्वा के साथ जुड़ा होगा, तो वो सारा का सारा संपर्क उसके साथ जाएगा। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। अब कहेंगे इसका क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप क्या है, चूंकि हमने वादा किया था कि जो आपका 5वें सूत्र में जो है वृत्तय पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, वो उसकी बात हम करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप जान लेते हैं पहले। मान लीजिए हम किसी जंगल में हैं और सामने से शेर आ जाए, सामने से कोई हिंसक पशु आ जाए, या हम कहीं अनजान जगह पे है और कई सारे जंगली कुत्ते हमारे सामने आ जाएं और वो भौंक रहे हों, हमें लग रहा है कि हमें काटेंगे, या जंगल में शेर है तो हमें लग रहा है कि हमें खा जाएगा, या कोई हिंसक पशु है, या कोई ऐसी जगह है हम जहाँ पे फिसलन हो रही है, अंधेरा है और भयानक आवाजें आ रही है, तो वो हमें लग रहा है कि अब हमारा अंत निश्चित है, अब हम शायद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सामने हमें दिख रहा है कि हमारा नुकसान होने वाला है या कोई हिंसक पशु हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट रूप है, यानी उससे देख करके कष्ट होता है, तकलीफ होती है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का एक जो अक्लिष्ट रूप क्या है, जैसे किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, आपका परिचित कोई बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, या कोई आपकी शादी के कार्यक्रम में आ रहा है, या आप किसी की शादी कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहां आपने देखा कि सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, या आपका जो बहुत परिचित है, पुराना मित्र है, कई सालों बाद आपसे मिलने आ रहा है, या जिसको भी आप चाहते हैं या जिस प्रकार की अच्छी चीजें आप चाहते हैं वो आपके सामने घटित हो रही हैं। आपका मित्र आपके सामने से आ रहा है, उसको देख करके प्रसन्नता हो जाती है। आपका कोई गुरुजी आपके सामने आ रहा है, उसको देख करके प्रसन्नता हो रही है। आप किसी आपके जो आपको इंस्पायर करता है उस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हो और वो व्यक्ति सामने से आ रहा हो तो आपको देख करके खुशी मिलती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट रूप है। या आपको लग रहा है कि सामने वाला आकर के मुझे पुरस्कृत कर रहा है, कोई फूलों की माला लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आपको अक्लिष्ट वृत्ति यानी कि सुख देने वाली सुखकारी वृत्ति होगी। और कोई डंडा लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहा हो, बंदूक लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहा हो, तलवार लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहा हो, तो वो वृत्ति तुरंत क्लिष्ट हो जाएगी, दुखदायी हो जाएगी, कष्ट का अनुभव होगा सामने देख करके। ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप है। अब इसके बाद है अनुमान। अनुमान का अर्थ सीधा सा अंदाज लगाना या उसके सिम्टम्स देख करके। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर क्या कहता है, वो हमारी नब्ज देखता है, ज्यादा चल रही है, कम चल रही है, फिर वो हमारा टेम्परेचर देखता है बॉडी का, फिर हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है, फिर हमारी जीभ को चेक करता है, आंखों को चेक करता है, तो वो देखता है कि किस प्रकार के सिम्टम्स है। तो उन सिम्टम्स को देख करके बताता है आपको फीवर है, आपको ये दिक्कत है, या आंखों का रंग पीला देख करके बताता है कि आपको पीलिया है, तो वो पीलिया का टेस्ट करता है, तो फिर उसमें पीलिया मिलता है तो डिटेक्ट करता है। जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ईसीजी करेगा और चीजें अन्य करेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी वो सिस्टम में। तो सिम्टम्स के आधार पे, लक्षणों के आधार पे जब हम पहचान लेते हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण घटित हो रहे तो लग रहा है कि ये होगा, उसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण वृत्ति। अब जैसे नदी आपने देखी होगी,
तो नदी का पानी अमूमन साफ होता है, नीला होता है और अच्छे से बह रहा होता है, तो सामान्य रूप से। लेकिन आपने देखा कि नदी के पानी का रंग ना मटमैला हो गया है, गेहुआ रंग हो गया है और जल स्तर भी बढ़ गया है। तो आप क्या अंदाज लगाएंगे कि जरूर पीछे पहाड़ों में बारिश हुई है, उस बारिश से पानी का जो स्तर है वो भी बढ़ गया और पानी का जो रंग है वो भी मटमैला और गेहुआ हो गया, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी उसके साथ बह करके आती है बरसात के पानी के साथ। तो जैसे गंगा नदी आप लोगों ने देखी होगी भारत में रहने वाले लोगों ने, तो गंगा नदी का पानी बरसात के समय पे गेहुए रंग का हो जाता है और अन्य दिनों में वो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह जलता है, नीला पानी होता है, बिल्कुल साफ उसमें से देखा जा सकता है। तो जब बारिश होती है तो हमें पता चल, वहां बारिश नहीं हो रही हरिद्वार में, लेकिन पीछे पहाड़ों में बारिश हुई, उससे जो जल स्तर बढ़ गया तो उससे हमें पता चलता है पीछे पहाड़ों में बारिश हुई। ये अंदाज है, ये अनुमान प्रमाण वृत्ति है। जैसे बहुत कहीं दूर पे आपने देखा कि धुआं उठ रहा है, तो धुआं देख करके आप अंदाज लगा लोगे कि जहां धुआं है वह आग है, तभी तो धुआं है। तो इसलिए धुआं उठ रहा है तब आग जल रही है, इसीलिए आग से ही धुआं पैदा हो रहा है। ये अनुमान है। बादलों को देख करके बारिश का अनुमान आपने लगा लिया, या फिर आप सुबह उठे हैं और बाहर आपने देखा कि बाहर पूरा जो आपका ग्राउंड है वो गीला है या छत गीली है, तो आप अंदाज लगाएंगे कि रात को बारिश आई है, ये उसका परिणाम है। तो जिन लक्षणों से जिसका पता चले वो अनुमान प्रमाण वृत्ति है। अब अनुमान प्रमाण वृत्ति के क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप को भी जान लेते हैं साथ में। यदि मान लीजिए आप किसान हैं, एक व्यक्ति किसान है और उसकी फसल काट करके उसने खेत में रखी है, उसको हार्वेस्ट करने से पहले काट करके रखी है सुखाने के लिए, और रात को बादल गुड़मड़ा रहे हैं, बादल गड़गड़ा रहे हैं, तो उसको क्या होगा, उसको अनुमान होगा कि बारिश हो सकती है, बहुत तेज आंधी चल रही है और बारिश आने के आसार हैं और बादल घिर रहे हैं और बिजलियां चमक रही हैं। तो उस किसान के मन में ये होगा कि मेरी कहीं फसल खराब ना हो जाए, यदि बारिश आ गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगा करके जिसको दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, कष्ट हो जाए, क्योंकि उसकी पूरे साल की कमाई उसके खेत में पड़ी है, तो वो व्यक्ति वो वृत्ति वहां पे क्लिष्ट रूप हो जाएगी। और एक वही किसान यदि खेत सूखा पड़ा है और पानी की दरकरार है और पानी उसे मिल नहीं रहा और बारिश पे आश्रित है पूरी तरह से, और रात को ऐसे ही बिजली चमक रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं और तेज आंधी चल रही है, तो उसको लग रहा है और हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं, तो उसको लगता है कि बारिश आने वाली है और बारिश आएगी तो मेरे खेतों का जो सूखापन है, मेरे खेतों की जो प्यास है वो बुझ जाएगी। ऐसा सोचने मात्र से, ऐसा अनुमान लगा करके वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, यानी कि वो अक्लिष्ट वृत्ति है। तो इसलिए अनुमान जो है, यानी कि अंदाज, जब हम देखते हैं किसी लक्षणों को देख करके हमें लगता है कि नहीं ये तो हमारे पक्ष में, जो लक्षण हमारे पक्ष में है वो वृत्ति अक्लिष्ट हो गई, जो लक्षण हमारे विपरीत है, हमारे अगेंस्ट है, हमारे अनुकूल नहीं है, वो जो अनुमान वृत्ति है वो क्लिष्ट हो गई, यानी कि दुख को पैदा करने वाली। अब तीसरी जो वृत्ति है वो आगम वृत्ति है। तो आगम को जानने से पहले की बात हम जान लेते हैं, आगम के साथ साथ आगम को शब्द प्रमाण भी कहा है। तो शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण एक ही बात है। कहीं भी आपको आगम की जगह शब्द सुनाई दे तो शब्द प्रमाण वृत्ति भी वही है, तो उसको आप ये ना माने कि कोई अलग वृत्ति है। तो जो शब्द प्रमाण वृत्ति है, शब्द प्रमाण वृत्ति का मतलब है जिन लोगों का अनुभव है, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो योगी पुरुष हैं, जिनका जो वीतरागी योगी हैं, जिनके राग द्वेष खत्म हो चुके हैं, जो स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, जो ईश्वर निष्ठ व्यक्ति हैं, ईश्वर में निष्ठा जिन व्यक्तियों की है, जो ऋषि हैं, जो संत हैं, जिन्होंने बहुत साधना की है, उनके द्वारा बोला गया कोई वचन, कोई वाक्य, कोई शब्द, उनके द्वारा लिखा गया कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई लाइन, उसको भी हम प्रमाण के रूप में ही मानते हैं। मान लीजिए सामने कोई घटना घटित हो नहीं रही, लक्षण या अनुमान हम लगा नहीं पा रहे, तो उसमें तीसरा जो प्रमाण है वो काम आता है, वो है आगम प्रमाण, यानी कि शब्द प्रमाण। जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, इनमें जो बातें लिखी हैं वो हमारा शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण के रूप में प्रयोग होती हैं। अष्टांग योग का पालन करेंगे, ईश्वर प्रणिधान का पालन करेंगे, क्या होगा, समाधि की सिद्धि प्राप्त होगी। तीव्र संवेग होगा तो जल्दी समाधि की प्राप्त होगी। अनुशासन हम करेंगे तो योग में सिद्धि प्राप्त हम कर लेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे तो हमारा योग सिद्ध हो जाएगा। ऐसे अष्टांग योग का पालन करेंगे तो हमारी अशुद्धि का नाश होगा और विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी हमें। क्रिया योग का पालन करेंगे तो समाधि की प्राप्ति होगी और क्लेश निर्बल हो जाएंगे।
ये सारी कहाँ लिखी हैं? ये योग दर्शन में लिखी हैं, महर्षि पतंजलि ने लिखी है, आज से 5000 साल पहले लिखी हैं। तो इन बातों को हमने प्रत्यक्ष होते हुए तो नहीं देखा है, इनका अनुमान भी हम नहीं लगा पा रहे हैं ठीक। तो जो प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा रहा, जिसको अनुमान से नहीं जान पा रहे, यानी कि लक्षणों से नहीं जान पा रहे, उसको हम आगम यानी कि शब्द प्रमाण के माध्यम से जानते हैं। वो शब्द प्रमाण लिखा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि तो हमारे बीच में है नहीं, महर्षि व्यास भी हमारे बीच में नहीं है। तो उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है योग दर्शन, उस पर किया हुआ महर्षि व्यास का भाष्य है, वो हम शब्द प्रमाण के रूप में मानते हैं। ऐसे वेद हैं, ऐसे ही उपनिषद हैं, उनको हम प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो इसके साथ साथ जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जीवित हैं, जिनका अनुभव है, जो वीतरागी है, ध्यान रखिए, जो वीतरागी हैं, जिनके राग द्वेष खत्म हो चुके हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, जो सत्य ही बोलते हैं, जो अच्छा आचरण करते हैं, जो नियम और अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे योगी, संत, महात्मा, महापुरुष जो हैं, वो जो कहते हैं, उनकी बात की वैल्यू होती है, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भी जाना है, अनुमान से भी जाना है, और उनका प्रत्यक्ष और अनुमान का जो अनुभव है वो उनके शब्द प्रमाण के माध्यम से बाहर आ रहा है। तो उनका एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक साधना है, उस साधना का परिणाम हमें मिल पा रहा है। ये आगम प्रमाण वृत्ति है, या शब्द प्रमाण वृत्ति आप इसको कह सकते हैं। अब इसका कहेंगे, इसका क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप क्या होगा? इसका क्लिष्ट रूप ये होगा जब हम कहेंगे, देखिए जो चोरी करता है, पाप करता है, या कोई किसी के साथ चीटिंग कर रहा है, अन्य कोई भी गलत चीज कर रहा है, तो उसका परिणाम बुरा होता है, उसके बुरे कर्म हैं तो बुरा परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, और बुरी योनियों में उसको जन्म मिलेगा और वो भटकता रहेगा। तो ऐसा सुन करके हमारा दिल बैठ जाता है कि हमने पाप किया है, हमने वो गलत काम किया, तो इसका मतलब हमें भी सजा मिलेगी। ऐसा सुन करके, ऐसा पढ़ करके, दोनों पढ़ करके भी सुन करके भी जब दुख होता है, तकलीफ होती है, तो वो आगम या शब्द प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट रूप है। और तब हम पढ़ते हैं कि जिसने योग साधना की है, जो अनुशासित व्यक्ति है, जिसने क्रिया योग का पालन किया, जिसने राग द्वेष क्रोध मोह ये सब चीजें छोड़ दी हैं और साधना में तत्पर है, और जो लंबे समय से श्रद्धा के साथ, निरंतरता के साथ अभ्यास कर रहा है, उसका अभ्यास सिद्ध होता है, उसके सारे कर्म जो हैं वो निष्काम हो जाते हैं, और निष्काम कर्म होने के कारण उसको मुक्ति प्राप्त होती है, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, और उसकी आत्मा परम आनंद को प्राप्त हो जाती है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। ऐसा सुनकर के इस प्रकार की साधना करने वाले जो व्यक्ति हैं, साधना करने वाले जो साधक हैं, उनको लगता है कि हम सही मार्ग पे हैं, हमारी मुक्ति संभव है, हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये आगम या शब्द प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट रूप है, सुख देने वाला है। और यदि हम गलत कर रहे हैं और उपदेश में हमें पता चल रहा है कि गलत करने का फल गलत होता है, उसका हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, तो हम दुखी हो जाते हैं। ये क्लिष्ट रूप है। और जब हमें पता चलता है हम अच्छा कर रहे हैं और आगे जाकर के हमें मुक्ति मिलेगी, हम सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो ऐसा सुन करके सुख मिलता है, वो अक्लिष्ट वृत्ति होगी। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। अच्छा, गजब की बात क्या है कि एक बार में एक ही प्रमाण यूज होता है। यदि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को देख रहा हूं तो अनुमान नहीं होता, वहां पे अनुमान होता है तो प्रमाण नहीं होता है, अनुमान प्रमाण नहीं होता तो शब्द होता है। माने या तो मैं शब्द प्रमाण पे काम कर रहा हूं, या मैं प्रत्यक्ष प्रमाण पे काम कर रहा हूं, या मैं अनुमान प्रमाण पे काम कर रहा हूं। एक समय पे एक ही प्रमाण जो है वो यूज होता है। और इसके अलावा एक और बात है, यदि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण को आंखों से देख पा रहा हूं तो वो मेरा आंखें ही उस प्रत्यक्ष प्रमाण को कर रही हैं, कान उसके साथ अटैच नहीं है। लेकिन मैं जब अपने कानों को भी साथ जोड़ रहा हूं, माने एक बार में एक ही तरह की चीजें हमें प्रत्यक्ष रूप से हम उसको अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि चित्त एक समय पे एक ही जगह लगता है। दो चीजों का ज्ञान एक साथ नहीं कर सकता चित्त, ये भी उसकी विशेषता है। तो आशा करता हूं, थोड़ा सा लंबा जरूर था लेक्चर, लेकिन तसल्ली से सुनना है, बैठ करके सुनना है। जो चीज नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है हम खुद समझें, दूसरों को समझाएं, ना समझ में आए फिर से बताएं। यही हमारा काम है, पढ़ना पढ़ाना हमारा काम है। तो इसलिए इसी काम के माध्यम से जब आप लोग सुनते हैं, आप लोगों को लाभ मिलता है, आप उस पर कमेंट करते हैं, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। मेरे लिए वो अक्लिष्ट वृत्ति है, सुख देने वाली सुखकारी वृत्ति है। तो मुझे लग रहा है इसमें किसी का नुकसान तो है नहीं। और आपको इस सारी चीजों को, इन उदाहरणों को यदि पढ़ना है तो मेरी योग दर्शन की बुक भी आप खरीद सकते हैं।
वो लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप बहुत लोग खरीद रहे हैं, जब से मैं लिंक डाल रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया है, तो वो देख करके पढ़ के उसके सरल सरल उदाहरण उसमें हमने दिए हैं बहुत सारे, तो वहां से आप कर सकते हैं। और यदि इनको पढ़ना वैसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक का जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है, बहुत अच्छा वर्जन है, उसमें अनेकों उदाहरण खोल खोल करके मैंने बताए हैं। तो वहां से लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो 325 रुपए की शायद वो बुक है, योग दर्शन, बड़ी अच्छी बुक है। और अभी मैं यहाँ रखी नहीं, मैं दिखा भी दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है लेक्चर को देखने के लिए। ये एक आध लेक्चर थोड़ा लंबा भी होता है, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितने समय जरूरी है उतना तो लगेगा ही लगेगा, उसमें हम कंजूसी नहीं कर सकते। आप सब लोगों का ढेर सारा प्यार जो मुझे मिलता है, उसको प्यार को देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते।